इच्छा रहित मृत्यु जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर देती है। इच्छा का समाप्त हो जाना ही मोक्ष है, बंधन से मुक्ति है। कृष्ण अर्जुन से गीता में कहते हैं, परम सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा जन मुझे पाने के बाद दुख का जहाँ घर है ऐसे क्षण भंगुर जीवन को जीने के लिए फिर नहीं आते हैं। क्योंकि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर सभी लोग पुनरावृत्ति स्वभाव वाले हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझसे मिल जाने के बाद उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। इसमें गहरा तत्व ज्ञान है। यह गहनतम तर्क है, अंतर्दृष्टि है। दुख का घर है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म का प्रारंभ जीवन की आकांक्षा है, जिवेषणा है कि मैं और जीता ही चला जाऊं। एक इच्छा पूरी नहीं होती कि वह 10 इच्छाओं को जन्म दे जाती है, और किसी भी इच्छा को पूरा करना हो तो जीवन चाहिए, समय चाहिए, अन्यथा इच्छा पूरी नहीं होती। इच्छा के लिए भविष्य चाहिए। अगर भविष्य न हो तो इच्छा क्या करेगी? अगर मैं इसी क्षण मर जाने वाला हूँ तो इच्छा करना व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि इच्छा के लिए जरूरी है कि कल हो, आने वाला दिन हो। आने वाला दिन हो तो ही इच्छा को फैलाया जा सकता है और इसके लिए श्रम किया जा सकता है। इच्छा पूरी हो सके तो उसको पूरा करने के लिए समय की जरूरत है। अगर इच्छा पूरी करनी है तो समय के बिना पूरी नहीं हो सकती। इसके लिए समय चाहिए। अगर हर इच्छा 10 इच्छाओं को जन्म दे जाती हो तो हर इच्छा के बाद 10 गुना समय चाहिए। हर जीवन के बाद हम 10 और नई इच्छाएं पैदा कर लेते हैं। मजेदार बात यह है कि पूरे जीवन हम इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं और आखिर में हम पाते हैं कि कोई इच्छा पूरी ही नहीं हुई। मरते क्षण हम और भी इच्छाओं को जिंदा कर लेते हैं। तब मरते क्षण में एक और जन्म की आकांक्षा पैदा होती है, क्योंकि इच्छा है तो एक जीवन और चाहिए, और जीवन को पाने की इच्छा पुनर्जन्म बन जाती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, पुनर्जन्म ही दुख का घर है। पुनर्जन्म होता है जीवन की आकांक्षा से। जीवन की आकांक्षा होती है इच्छा को तृप्त करने के लिए समय की मांग से। पुनर्जन्म का यह सूत्र दुख का आधार इच्छा है, तृष्णा है। अगर हमें कोई भी इच्छा नहीं है तो हम कहेंगे कि आने वाले कल की मुझे अब जरूरत नहीं रही। ईसा मसीह से किसी ने पूछा, आपके मोक्ष में सबसे खास बात क्या होगी? शायद पूछने वाले ने सोचा होगा कि वे कहेंगे, प्रभु का दर्शन होगा, परम आनंद होगा, मुक्ति होगी, शांति होगी। लेकिन उन्होंने कहा, वहाँ समय नहीं होगा। समय नहीं होगा, इसका अर्थ यही है कि वहाँ कोई इच्छा नहीं है जिसके लिए समय की जरूरत पड़े। इच्छा नहीं होगी, समय नहीं होगा, तो वहाँ पुनर्जन्म नहीं होगा। वहाँ कल होगा ही नहीं, वहाँ सिर्फ आज ही होगा। शायद आज कहना भी ठीक नहीं है, अभी ही होगा। बस यही क्षण होगा और यह क्षण अनंत होगा। यह क्षण कहीं समाप्त नहीं होगा और कहीं प्रारंभ नहीं होगा। समय वहाँ नहीं होगा। समय की जरूरत है, क्योंकि इच्छा की दौड़ के लिए स्थान चाहिए। इच्छा दौड़ती है समय में, इच्छा स्थान में नहीं दौड़ती है। अगर हमारे शरीर को दौड़ना है तो स्थान की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हमारे मन को दौड़ना है तो स्थान की कोई भी जरूरत नहीं, समय काफी है। इसलिए हम सपने में भी दौड़ लगाते हैं। सपने में कोई स्थान नहीं होता, लेकिन समय होता है, काल होता है। सपने में भी दौड़ सकते हैं। आराम कुर्सी पर लेटकर आंखें बंद करके भी अनंत अनंत यात्राएं कर सकते हैं। वे यात्राएं इच्छाओं की यात्राएं हैं और समय में घटित होती हैं। भगवान महावीर से कोई पूछता है, जब समाधि उपलब्ध हो जाती है तो हमारे भीतर से कौन सी चीज निकल जाती है? तो वे कहते हैं, समय। समय तब हमारे भीतर से निकल जाता है, क्योंकि जिस व्यक्ति के भीतर समाधि फलित होती है उसके भीतर इच्छा की दौड़ नहीं रह जाती है। उस दौड़ का जो मार्ग है वह व्यर्थ हो जाता है, वह निकल जाता है।
इसलिए किसी देश में, किसी काल में, किसी महान व्यक्ति ने समाधि की परिभाषा की हो, उसमें बातें अलग हों, पर एक बात अनिवार्य रूप से समान है, और वह है कि समाधि समयातीत है, कालातीत है। उसे पाने के लिए अपने प्रयासों में तेजी लाओ, समग्रता लाओ। अगर इच्छा की है तो इच्छा के स्वाद को और तीव्र करो। अगर उस तरफ बढ़े ही हो तो फिर डरो मत तिक्त स्वाद से। उन्माद की परिपक्वता लिए पागलपन पूरा होना चाहिए। कच्ची चाहत से काम चलने वाला नहीं है। चाहत पक्की होनी चाहिए। भला ऐसे धीरे धीरे क्या चलना, एक पाँव इधर तो एक पाँव उधर। समय के नृत्य को और तेज करो। अब समय ज्यादा नहीं है, चूको मत। जल्दी करो व तेजी लाओ। साधना अपनी पूरी त्वरा पर ही होनी चाहिए। 100 डिग्री पर पानी उबलता है तो भाप बन जाता है। साधना भी जब 100% होती है तो अहंकार विलीन हो जाता है। संपूर्णता में पहुंचना ही होगा, इसके सिवा कोई मार्ग नहीं है। इसी मार्ग पर सभी शंकाओं का समाधान है।